Hello students, let's start daily newspaper analysis for 25th of June 2024. तो हम आज ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एंड टिडबिट्स में वी विल लुक अप टू फैक्ट फॉर स्टेट पीसीएस वाला चीज एंड एक मेंस का एग्जांपल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस न्यूज़पेपर एनालिसिस. सो पहला जो है 18th लोकसभा शुरू हो चुका है. तो उसके चलते वी हैव टू नो द बेसिक प्रोविजंस ऑफ लोकसभा. ओके, जैसे जैसे आने वाले दिनों में न्यूज़पेपर में और सारे लोकसभा के न्यूज़ आते रहेंगे, वी विल कवर वन बाय वन टिडबिट्स ऑफ लोकसभा. एक ही साथ पढ़ोगे तो बहुत सारा जंबल हो जाएगा, बिकॉज एज यू नो लक्ष्मीकांत में लोकसभा मीन्स पार्लियामेंट वाली चैप्टर काफी लंबी है. तो वी विल स्टडी इट स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको याद रहे. तो आज देखते हैं प्रोविजन ऑफ लोकसभा. ओके, न्यूज में तो ये है कि ऑपोजिशन पार्टी ने कुछ कुछ कहा है, तो ये क्या कहा है, क्या अपोज कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल एंगल से जरूरी नहीं है, बट यस मेंस पर्सपेक्टिव से क्या जरूरी है, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट स्लाइड. ओके, तो फिलहाल पहले देखते हैं कि प्रोविजन क्या है. तो इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 81. आर्टिकल 81 के अंडर क्या है, प्रोविजन रिगार्डिंग लोकसभा कंपोजिशन. तो कंपोजिशन में स्टेट के थ्रू जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है कितने होने चाहिए, 530. एंड वो सिलेक्शन कौन करता है, हम ही करते हैं ना, बाई. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. मतलब हम 18 ईयर्स से जो भी ऊपर है, 18 ईयर्स के हो चुके हैं, दे कैन वोट फॉर द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स. देन यूनियन टेरिटरीज में 20 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना है. ध्यान देना, लोकसभा में इट्स नॉट मोर देन 530 एंड यूनियन टेरिटरीज में इट शुड नॉट बी मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एम्पावर किया पार्लियामेंट को कि वो डिसाइड करेगा कब कैसे इसकी सिलेक्शन होनी चाहिए. एंड अकॉर्डिंग टू यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एक्ट 1965, याद रखना 1965, कभी यूपीएससी में ये 1947 कर दे तो ध्यान देना, वो गलत होगा. ठीक है, by which the member of Lok Sabha from union territories are also chosen by direct election. ठीक है, तो ये हो गया 530, ये हो गया 20. एंड आर्टिकल 331 के अंडर प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि अगर वो देखते हैं कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेशन उनको मिली नहीं है पार्लियामेंट में, देन ही और शी में नॉमिनेट नॉट मोर देन 2, मतलब 2 से ज्यादा नहीं, बट एटलीस्ट 1 और फिर 2 मेंबर वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से मीन्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं पार्लियामेंट में. ठीक है, एज अ रिजल्ट लोकसभा की वैसे तो मेंबरशिप कितनी होनी चाहिए, 530 दिस, देन 20, देन दिस 2, बट 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा जो रिजर्व सेट एंग्लो ये जो इंडियन कम्युनिटी के लिए था फॉर बोथ स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट, उसको एलिमिनेट कर दिया गया. सो नाउ इट्स 530 प्लस 20. ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया. देन इस लोकसभा के कुछ की कंसर्न, अभी जो अपोजिशन वर्सेस, तो कौन सा बीजेपी ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या कहा, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूरत नहीं है. आपको क्या जानना है कि लूप होल्स अगर कुछ है कंसिडरिंग द लोकसभा टिडबिट्स विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो क्या है. तो फ्यूएस्ट सिटिंग, जो ये 17th लोकसभा है ना, थी ना, मतलब अभी तो 18th है, तो 17th जो लोकसभा थी उसमें ओनली 274 सिटिंग्स हुई, जिसमें 15 सेशन में 11 सेशन को एडजर्न कर दिया गया अर्ली, मीन्स पहले ही सेशन मीन्स पूरा खत्म होने से पहले ही एडजर्न कर दिया गया. देन डेप्यूटी स्पीकर नॉट इलेक्टेड. आर्टिकल 93 क्या कहता है, हमने कुछ दिन पहले भी न्यूज में पढ़ा था कि स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर होनी चाहिए लोकसभा में. बट इस बार नहीं, लास्ट टाइम 17th लोकसभा में इट वाज द फर्स्ट टाइम जब लोकसभा डिड नॉट इलेक्ट द डेप्यूटी स्पीकर फॉर इट्स एंटायर ड्यूरेशन. राइट, देन बिल पास्ड विद इन 2 weeks ऑफ इंट्रोडक्शन. मीन्स 58% ऑफ बिल तो ऐसी पास हुई कि 2 weeks के विद इन 2 weeks ऑफ इंट्रोडक्शन, मीन्स अच्छे से डिस्कशन हो ही नहीं पाई. एग्जाम्पल है जम्मू कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन बिल एंड वुमेन रिजर्वेशन बिल. इससे फायदा है, लॉ सही है हमें नहीं देखना, ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से बेसिक चीज अगर एप्लीकेबल नहीं होती है, देन वी कैन कोट इट इन अवर मेन्स आंसर एंड दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट. ठीक है, तो 35% ऑफ बिल वर पास्ड विद लेस देन एन आवर ऑफ डिस्कशन इन लोकसभा. आधे घंटे से भी कम डिस्कशन में पास कर दिया गया. देन फिर लेस देन 20% ऑफ बिल वर रेफर टू कमिटी. कमिटी को दिया जाता है फॉर डिटेल स्क्रूटिनी.
ठीक है, तो वो बहुत काफी कम नंबर में दिया गया अगर हम प्रीवियस लोकसभा सेशंस को भी कंसिडर करें तो। ठीक है, देन है फ्यू प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशन डिस्कस्ड, मींस प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस तो 729 हुए, ठीक है, जो हायर देन ऑल प्रीवियस लोकसभा, इंट्रोड्यूस बहुत सारे हुए पहले लोकसभा के सिटिंग मींस टर्म के हिसाब से, लेकिन सिर्फ 2 प्राइवेट मेंबर बिल ही डिस्कस हुए। तो देख रहे हो 729 इंट्रोड्यूस हुए, डिस्कस्ड ओनली 2। Then lesser time on budget discussion, budget discussion में काफी कम, 80% of the budget has been voted without discussion. Okay, मेन मेजर सिक्योरिटी ब्रिज पार्लियामेंट अटैक हुई थी कब, 13 दिसंबर 2023 को, है ना, 08 के टाइम पे रिलीज येलो स्मोक फ्रॉम कैनिस्टर एंड शाउटेड स्लोगन्स, तो ये हमारा एक मेजोरिटी सिक्योरिटी ब्रिज है। देन क्रिमिनलाइजेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स, 43% ऑफ द लाइक 43%, यहाँ पे थोड़ा सा कलर की वजह से दिख नहीं रहा होगा, 43% ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा पेंडिंग क्रिमिनल केसेस उनके चल रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द की कंसर्न विथ रेस्पेक्ट टू फंक्शनिंग ऑफ लोकसभा। तो अगर एग्जाम में अगर कंसर्न्स आते हैं तो यू कैन कोट ऑल दिस थिंग्स, एंड अगर ये आते हैं कि लोकसभा फंक्शनिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स होनी चाहिए तो इसका उल्टा लिख देना। ठीक है, कि डिप्टी स्पीकर इलेक्ट होने चाहिए, अच्छे से डिस्कशन होने चाहिए, प्राइवेट मेंबर मिल को कंसिडर करने चाहिए, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये हो गया मेंस पर्सपेक्टिव, एज न्यूज में थी तो हमें डिस्कस करना बनता है, बट नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल एंगल बट फ्रॉम ऐसे न्यूट्रल एंगल से। देन न्यूज है नया नवरत्न एंड महारत्न कंपनी, ये क्यों, बिकॉज ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो अपग्रेड हो चुका है नवरत्न से महारत्न कंपनी, एंड इसकी ऑपरेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे, दुलियाजान जो असम में है। ठीक है, तो इसके साथ कुछ फैक्ट्स थे। इंडिया हैज 42 बिलियन मिलियन टन ऑफ ऑयल एंड ऑयल इक्विवेलेंट रिजर्व्स, एंड असम में ही कितने, 6000 मिलियन टन, एंड और कहाँ पे वो असम आकरन बेल्ट हैज 100 मतलब अराउंड 1600 मिलियन टन। तो असम आकरन बेल्ट, अगर आरकन बेल्ट आप कहाँ पे पूछे तो एग्जाम में ध्यान रखना, इट्स असम आरकन बेल्ट कहा जाता है। ओके, देन ये जो नवरत्न से महारत्न हुआ, मतलब नवरत्न से पहले मिनी रत्न था, तो देख लेते कि क्या क्या कंसिडर करते हैं। मिनी रत्न कैटेगरी 1 जो होती है उसकी स्टेटस क्या है, मस्ट हैव अचीव्ड प्रॉफिटेबिलिटी इन द लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर, लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करनी होगी। ओके, देन need to demonstrate a pre-tax profit of 30 crores or more in last one of the 3 years, maintain a positive net worth, means लास्ट एटलीस्ट वन, एक साल में, 3 साल में, किसी एक साल में प्रॉफिट टैक्स प्री टैक्स प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 30 करोड़। देन मिनी रत्न कैटेगरी 2 रिक्वायर ए कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए फॉर लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, एंड ऑब्वियसली पॉजिटिव नेटवर्थ तो होनी चाहिए, तो बिजनेस की मेन बिट्स है ना। तो ये हो गया मिनी रत्न। मिनी रत्न से अब जब नवरत्न बनने के लिए क्या होना चाहिए, इट शुड बी ए मिनी रत्न, ऑब्वियसली एक स्टेप होगा, क्लास 1 में पढ़ोगे फिर ही आप क्लास 2 में पहुंचोगे, राइट। तो क्या होना चाहिए, एक्सीलेंट एंड वेरी गुड रेटिंग होना चाहिए 3 आउट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, 5 साल में से 3 साल एटलीस्ट एक्सीलेंट एंड वेरी गुड रेटिंग होनी चाहिए। फिर स्कोर होना चाहिए 60 और अबव इन 6 सिलेक्टेड परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो इंडेक्स वगैरह निकलता है तो उसमें से उनके जो 6 इंडिकेटर होते हैं परफॉर्मेंस के, उसमें से स्कोर 60 से ज्यादा या 60 होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बेसिक, इतना टेक्निकल कौन सा लिस्ट कौन सा ये इतना जरूरी नहीं है, बस बेसिक आपको पता होना चाहिए मिनी रत्न टू नवरत्न, नवरत्न टू महारत्न कैसा होता है। फिर महारत्न बनने के लिए क्या होता है कि उसे नवरत्न होना पड़ेगा। ठीक है, एंड लिस्टेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना पड़ेगा, जहां पे मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड पब्लिक शेयरिंग भी होनी पड़ेगी अंडर सेबी रेगुलेशन। ओके, देन ग्लोबल प्रेजेंस, ऑब्वियसली अब इतने नवरत्न से महारत्न हम जितने ऊपर क्लास में पहुंचते हैं तो उतना ज्यादा प्रेजेंस होता है ना, तो ये ग्लोबल प्रेजेंस भी होना पड़ेगा, एंड तभी तो इन्वेस्टमेंट एंड ऑल हम इसमें इंक्रीज कर पाएंगे, राइट। देन इन द लास्ट 3 years द कंपनी शुड हैव अचीव्ड कितना, एनुअल टर्नओवर 25 से ज्यादा, ठीक है, एनुअल नेटवर्थ 15 से ज्यादा, देन एनुअल नेट प्रॉफिट 5 से ज्यादा। तो 5 1 जा 5, 2 छोड़ दो, 5 3 जा 15, 5 4 जा छोड़ दो, 5 5 जा 25, इस तरीके से याद रखना, 5 15 25। ओके, तो नवरत्न महारत्न कंपनी के बेसिक टिडबिट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा। देन है असम फ्लड्स,
ये एपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 3 के अंडर आ ही सकता है। तो वैसे तो हमें फ्लड्स की क्या मिटिगेशन, क्या प्रिवेंशन स्टेप्स टेकन, ये सब तो कॉमन ही होती है, मतलब लिख सकते हो कुछ भी। अलग जगह के फ्लड्स हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे ही है नहीं कि असम की डिफरेंट होगी, बट असम में क्यों इतने फ्लड्स आते हैं, दैट यू शुड नो फ्रॉम जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो हायर yield of Brahmaputra, water yield of Brahmaputra is the third largest river in the world in terms of its annual discharge. Discharge तो obviously बहुत ज्यादा होगी, because अरुणाचल प्रदेश से भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती है, रिवर ट्रिब्यूटरीज के चलते बहुत सारी पानी डिस्चार्ज होती है, एंड इट क्रिएट्स ए फ्लड सिनारियो। ओके, हाई मॉनसूनल रेन, क्यों? फनल शेप टोपोग्राफी। अगर आपने ध्यान दिया, ब्रह्मपुत्र मीन्स असम की जो टोपोग्राफी है थोड़ी सी फनल शेप्ड है, राइट? तो जो विंड होती है यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, एंड इसलिए बहुत जोरों की बारिश होती है, हाई मॉनसून रेन, ठीक है, जिसके चलते क्या होता है, फ्लड सिनारियो हो जाता है इजीली। देन लिमिटेड नैरो विथ, ठीक है, ऑफ द वैली। ये जो ब्रह्मपुत्र वैली होती है ना, ये ब्रह्मपुत्र वैली बहुत ही नैरो विथ की होती है। तो अगर आपने देखा है जर्मनी में कुछ वो लोग फ्लड प्रोटेक्शन के लिए वो लोग प्लेन, फ्लड प्लेन एक क्रिएट करते हैं, ताकि जो रिवर से फ्लड प्लेन तक स्प्रेड हो जाए, पानी ट्रांसफर हो जाए, एंड फ्लड सिनारियो सिटी में थोड़ा कम हो जाए। तो बट यहाँ पे क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र वैली इज अ वेरी नैरो, नैरो विथ होता है, तो पतली होने के कारण स्प्रेड कहाँ पे होता है, ओवरफ्लो होके फ्लड कंडीशन, फ्लड प्लेन है नहीं कि वो स्प्रेड होगा कहीं पे ट्रांसफर कर सके, तो ऑब्वियसली ये फ्लड सिनारियो क्रिएट कर देता है। एंड प्रॉब्लम ऑफ सिल्टेशन, सिल्टेशन मतलब क्या है, जो रिवर्स, यहाँ पे मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाया, जो रिवर्स है, मान लो ब्रह्मपुत्र रिवर ही, हर रिवर के नीचे बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटरीज के थ्रू वाटर आते हैं, वाटर डिस्चार्ज के थ्रू बहुत ही कीचड़ फिर पत्थर जम जाते हैं, उससे क्या होता है, वाटर लेवल रेज होता है। तो फ्लड्स में पानी और आएगा तो और ज्यादा रेज होगा, है ना? तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, ड्रेजिंग, उसे कहते हैं ड्रेजिंग वाला टेक्निक। मीन्स ये जो देख रहे हो उसमें तो मशीन अलग होती है, बट हमें गंदगी निकालनी पड़ती है, नदी के नीचे से जितने सारे कचरे होते हैं या फिर पत्थर होते हैं उसे निकालने पड़ते हैं, ताकि वो वाटर लेवल सही रहे, एंड बारिश होने पे वो वाटर लेवल इतनी बढ़ ना जाए, ताकि नीचे भी स्टोरेज सिस्टम जैसा और भी ज्यादा पानी जा सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असम फ्लड्स के ऊपर कुछ कुछ बेसिक टिडबिट्स। अगर पेपर में आता है तो यू आर एबल टू आंसर इट राइट। ठीक है, देन करंट अकाउंट डेफिशिएट, क्यों? बिकॉज इंडिया रिकॉर्ड 0.6% करंट अकाउंट सरप्लस इन मार्च क्वार्टर, जो कि अच्छी बात है। सरप्लस का मतलब क्या है कि कंट्री में हमारी मनी फ्लो हो रही है, राइट? एंड इससे क्या होता है, इट विल बूस्ट आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वैल्यू ऑफ करेंसी भी बढ़ेगी, राइट? तो अभी इसका ही ठीक उल्टा करंट अकाउंट डेफिशिएट कुछ दिन पहले न्यूज में था। अब सोचोगे पहले तो मैंने वो कवर नहीं किया था, इसीलिए बिकॉज अगर कुछ रिपोर्ट आ जाए क्वार्टर का फिर वो डिस्कस कर लेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। ऐसा नहीं कि मैं कवर नहीं करूंगी, आज जैसे ही अपकमिंग डेज में न्यूज आते रहेंगे वी विल कवर एवरीथिंग, राइट? एवरीथिंग तो नहीं हो सकता, वो ह्यूमनली पॉसिबल, बट मैक्सिमम मेनी थिंग्स ऑफ एवरीथिंग। ओके, सो करंट अकाउंट डेफिशिएट क्या होता है, करंट इंपोर्ट्स ऑफ गुड एंड सर्विस ग्रेटर देन इट्स एक्सपोर्ट। मतलब तुम खरीद ज्यादा रहे हो बेचने से ज्यादा, तो ऑब्वियसली तुम्हारी पैसे तो घटेगी, तो दैट इज करंट अकाउंट डेफिशिएट। बट फिजिकल डेफिशिएट और एक टर्म होता है, उसमें बेसिक डिफरेंस, इसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के थ्रू आप इसे डिफाइन करते हो, एंड इसे आप डिफाइन करते हो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के थ्रू। मतलब दिस इज द गैप बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट एंड इट्स रिसीव, दैट इक्वल्स द मनी ऑफ गवर्नमेंट नीड टू बोरो ड्यूरिंग द ईयर। अगर खर्चे ज्यादा हो जाएंगे गवर्नमेंट को तो उसे उधार लेनी पड़ेगी, तो बोरो जितना ज्यादा करेगी फिजिकल डेफिशिएट उतना बढ़ेगी। तो अगर करंट अकाउंट डेफिशिएट एंड फिजिकल डेफिशिएट दोनों एक ही साथ हो जाए देन दैट इज नोन एज ट्विन डेफिशिएट, जो हमारी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को तो ऑब्वियसली इम्पेक्ट करेगी ही। तो इसमें देखना, करंट अकाउंट डेफिशिएट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टर्म्स पे हम डिफाइन करते हैं, एंड फिजिकल डेफिशिएट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बोरोइंग, ये सब के टर्म पे। ठीक है, देन हम करंट अकाउंट डेफिशिएट को मॉडरेट रखने के लिए क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली एनकरेज एक्सपोर्ट, है ना? एक्सपोर्ट जितनी बढ़ेगी, हम जितना बेचेंगे उतना पैसा आएगा, सिंपल टर्म्स में समझ लो। ठीक है, तो इसे क्या, रूल रेगुलेशन थोड़ा सा तो आपको ओरिएंटेड, सब्सिडीज देनी पड़ेगी, इंसेंटिव देनी पड़ेगी इंडस्ट्री को, ताकि वो एक्सपोर्ट करने के लायक बन सके, है ना? प्रमोट इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, यही है, इसी चीज का ही फिर से वास्ट है कि इंपोर्ट, मान लो आप मोबाइल फोन बाहर से लाते हो खरीद के, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री बनाओ, उसी में इन्वेस्ट करो, ताकि हमारा इंपोर्ट
कम जाए, है ना, डिपेंडेंसी कम जाए, एंड हमारा डेफिशिएट भी कम हो। देन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड कम्पिटिटिवनेस, मार्केट की कम्पिटिटिवनेस थ्रू टेक्नोलॉजी अच्छे से डेवलप करना, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एडुकेशन, उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी जितनी, तो हमारी उतनी एक्सपोर्ट अगेन बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो पैसा ज्यादा आएगा, है ना। तो अपनी मार्केट की स्थिति को जितना हम अच्छा रखेंगे, स्ट्रांग रखेंगे, उतना करंट अकाउंट डेफिशिएट कम होगा। ये कम होना इज अ गुड साइन फॉर अस, ठीक है, इसका उल्टा मत कर देना फिर। देन लिथियम, लिथियम न्यूज में क्या है, 3-4 महीने इंडिया हैज पुट अप लिथियम ब्लॉक्स फॉर ऑक्शन, 3-4 महीने रखा था उन्होंने अराउंड जनवरी फरवरी को, एक जम्मू कश्मीर एक छत्तीसगढ़, तो वो छत्तीसगढ़ वाला किसने लिया, दैट इज माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड हैज बैक द कंट्रीज फर्स्ट लिथियम ब्लॉक इन छत्तीसगढ़। ओके, तो ये तो हो गया न्यूज, ये हो गया कंपनी किसने किया। बट अब लिथियम के बारे में जानते हैं, बेसिक चीजें जो एग्जाम में आ सकती है। इट इज नोन एज व्हाइट गोल्ड, सॉफ्ट होता है, सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है, लाइटेस्ट मेटल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, तो बेसिक चीजें याद रखो, इतनी टेक्निकल जरूरत नहीं है, एग्जाम में उतनी टेक्निकल आती नहीं है। मेजर प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिएक्टिविटी हाई होती है बट डेंसिटी इसकी लो होती है, एक्सेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब ये कहाँ पाया जाता है, मिनरल्स में, कौन कौन से, स्पोडोमिन, पेटालाइट एंड लेपिडोलाइट, ठीक है। इन मिनरल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिथियम को, रिफाइन किया जाता है एंड फिर इट्स रेडी टू यूज, वैसा, ठीक है। टॉप प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम ऑस्ट्रेलिया, चिली, चाइना एंड अर्जेंटीना, बट लिथियम ट्रायंगल एक टर्म आता है जो कि कंटेन रफली हाफ ऑफ द वर्ल्ड नोन लिथियम, वर्ल्ड की आधी से ज्यादा तो मतलब यहीं पे पाया जाता है। तो वहां पे कौन कौन है, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, ए बी सी, बट ध्यान रखना ए फॉर ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अर्जेंटीना है। ओके, एंड ये ए बी सी, बट इसको नॉर्थ टू साउथ अगर आया तो बी सी ए याद रखना, बी सी ए डिग्री होती है ना, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, अगर नॉर्थ टू साउथ आपको मैप में आया तो, ठीक है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं कि 2023 में सर्च इन लिथियम डिस्कवरीज मींस हमें कहाँ पे मिला मैसिव रिजर्व्स, सलाल हमना एरियाज ऑफ राइसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, अभी जो हाल ही फिलहाल में टेररिस्ट अटैक हुई है तो यही रीजन में मिलती है। ऑल्सो एडिशनल रिजर्व कहाँ पाया जाता है, कोडरमा एंड गिरिधि रीजन ऑफ झारखंड। ओके, झारखंड एंड जम्मू कश्मीर, ये ध्यान रखना, ये रीजन कभी पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में। देन हमारा नेक्स्ट है मेंस एग्जांपल, ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन डिस्प्ले इन लोकसभा एज न्यू मेंबर टेक्स ओथ। तो क्या है, जितने न्यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जो ओथ ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर एक ही भाषा में नहीं ले रहे, वो संस्कृत में ले रहे हैं, हिंदी में ले रहे हैं, बंगाली, असमीज, ओडिया, गुजराती, हर लैंग्वेज में। तो जो जीएस पेपर 1 सोसाइटी में हमारी डाइवर्सिटी के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, देन यू कैन कोट दिस एज एग्जांपल ऑल्सो, कि हमारी डाइवर्सिटी इतनी रिच है कि पार्लियामेंट ऑफिशियल लेवल में भी वी कैन सी द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, एग्जांपल दिस। तो ये एक आपकी रिसेंट एग्जांपल होती है, एंड हम दिखा सकते हैं कि हमारी डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी सोसाइटी की हम अपनी पोएट्री करते हैं, शोकेस करते हैं थ्रू पार्लियामेंट एक्टिविटीज ऑल्सो, राइट। तो ये हो गया, एंड ये स्टेट पीसीएस के लिए ज्यादा काम है, ये यूपीएससी वालों के लिए काम नहीं है। बट जान लेते हैं प्रज्ञान भारती फी वीवर स्कीम, फी वीवर स्कीम नाम से ही पता चल रहा है कि ट्यूशन फीस, वीवर ऑफ ट्यूशन फीस, बट फाइनेंशियल असिस्टेंट, ये भी नाम से पता चल रहा है। कौन सी स्टेट, असम, ठीक है। और किस चीज के लिए, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के लिए नहीं, ध्यान रखना, इट्स फॉर हायर एजुकेशन, ताकि एजुकेशन सेक्टर डेवलप हो, एनकरेज हो, एम्पावरमेंट हो, राइट। इसकी क्राइटेरिया वेरी कर सकती है बट अभी प्राइमरी फोकस ऑन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। तो ये हो गया आज का टिडबिट्स। तो ये क्विज मैंने एज करंट अकाउंट डेफिशिएंट वाज इन न्यूज, तो ये आप आंसर करना कमेंट सेक्शन में, एंड कल मैं इसके आंसर आपको बता दूंगी। कल की जो क्विज मैंने दी थी उसके आंसर ओनली 3 स्टेट मींस केरला, हिमाचल एंड त्रिपुरा। आंध्र प्रदेश में कोई टी प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टी बोर्ड ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट, कौन कौन सी स्टेट में पाई जाती है, असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ऑब्वियसली असम है, त्रिपुरा है एंड वेस्ट बंगाल, एंड साउथ में तमिलनाडु एंड केरला, नॉट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भी है याद रखना, एंड ऊपर नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश। ओके, सो आई होप आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अभी आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून, टेक केयर एंड हैप्पी स्टडिंग।